हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है यार आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आप अब कर भी रहे होंगे क्योंकि 2023 एकदम नज़दीक है। बिल्कुल भी समय नहीं बचा हमारे पास कि अब हम एक मिनट भी लापरवाही करें। ठीक है, तो आप सब लग जाइए, पूरी जोश से लग जाइए, एकदम ताकत से। यूपीएससी 2023 हमें किसी हाल में निकालना है, और कहीं ना कहीं जो सी सैट है वो हमसे इग्नोर ना हो, और लास्ट में बहुत बर्डन ना आए। आराम से हम चीज़ों को कंप्लीट कर लें। इसीलिए रोज़ डेली आधे घंटे 20 मिनट आप देते रहिए, टेंशन ख़त्म रहेगी। ठीक है, इसके पहले जितने सेशन आए हैं एवरेज के वो ज़रूर देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं विविध प्रश्न। देखिए, विविध प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिनको हम अपने अंडरस्टैंडिंग पे या अपने ही माइंड से हम बना सकते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पैटर्न लेस होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आपको अपनी क्षमताओं का प्रयोग करना पड़ेगा, और वहाँ पे हम करेंगे। हो सकता है कोई ट्रिक काम ना करे, लेकिन बेसिक चीज़ें बहुत इजी होते हैं ये। ठीक, थोड़ा सा भी आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ने लायक बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए आइए एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, नंबर 29। इसके पहले हमने 28 क्वेश्चन एवरेज का कर लिया है, आज 29 नंबर है। चलिए, क्या क्वेश्चन है। एक ग्रुप के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी 2 वर्ष पूर्व थी। ठीक है, मतलब एक ग्रुप है 10 लोगों का, और उसमें जो औसत आयु है आज भी उतनी ही है जितनी 2 वर्ष पहले थी। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ सदस्य ऐसे हैं जो रेगुलरिटी बनाए हुए हैं, मतलब सदस्यों में कोई संख्या कम नहीं हुई है। अगर सदस्य में संख्या कम हो जाएगी तो औसत संख्या भी कम हो जाएगी। ठीक है, अब आगे लिखा है, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदल दिया गया। अच्छा, सवाल यह है कि एक अधिक आयु वाला व्यक्ति था, और उससे एक नवयुवक मतलब उससे कम आयु वाले व्यक्ति से उसको बदल दिया गया, तो पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य का मतलब कितना, जो नया सदस्य है वो कितना छोटा होगा। अब देखिए, एक बेसिक सी हम लोग बात मानते हैं, टोटल मेथड जो हम शुरू से फॉलो कर रहे हैं। टोटल मेथड में हम जाते हैं कि जितना एवरेज है ना उसका टोटल कर लो। तो अगर 10 सदस्य हैं और 2 वर्ष की बात कर रहा है, 2 वर्ष पूर्व भी उतनी ही है और अभी भी उतनी है, इसका मतलब ये हुआ कम से कम 20 ईयर का तो गैप होगा ही, तभी तो एवरेज बराबर चल रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति आयु वाला, जो बड़ा आयु वाला है वो गया होगा, तो जो छोटी आयु वाला आया है ना, उनके दोनों के बीच का गैप ही 20 रहा होगा। इसी वजह से तो कि तो 2 वर्ष पहले जो हमारी औसत थी आज भी बनी हुई है, क्योंकि सीधी सी बात है 10 लोग हैं और 2 साल की बात कर रहे हैं, तो मतलब 20 ईयर का गैप तो होगा ही होगा, है ना। इसीलिए, और ये अब ये क्वेश्चन एकदम बेसिक है। अगर आप ऑप्शन से जाएंगे तो आपको भी पता है 2 हो नहीं सकता, 10 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 10 लोग की बात है ना, इस वजह से। और 2 साल की बात है तो 20 तो मिनिमम होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए ही बचता है। ठीक, जो हम लोग टिक कर सकते हैं। ठीक, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, मैं आपको जब पीवाईक्यू कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। चलिए, अभी क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30। क्या कहता है, 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रमशः 21 वर्ष और 23 वर्ष है। ठीक है, मतलब कुल 8 लोग हैं, उनमें से 2 लोग की आयु, एक की 21 वर्ष है और दूसरे की 23 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए सदस्य को लाने पर इनकी औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है। क्या बात है। अच्छा, मतलब इनके स्थान पर 2 लोग को और लेकर आए तो हमारी औसत आयु 2 से बढ़ गई। अब मुझे बताइए, टोटल हमारे पास पुरुष कितने थे, 8। अगर 2 से बढ़ जाएगी तो मतलब 16 साल से तो बढ़ ही जाएगा ना, सीधी सी बात है। आगे सवाल क्या कर रहा है, दोनों की औसत आयु ज्ञात कीजिए, है ना। सीधी सी बात, जो नए आए हैं उनकी औसत आयु पूछ रहा है। तो 8 में से 2 लोग गए, 2 आए। अब जो 2 लोग नए आए उनकी वजह से 2 वर्ष की औसत आयु बढ़ गई, मतलब 16 ईयर का डिफरेंस उन्होंने डाल दिया। ठीक है, अगर उन्होंने 16 का डिफरेंस डाला तो कवर कितना किया होगा, कवर तो 21 का भी किया होगा और 23 का भी किया होगा कि नहीं किया होगा, बोलिए ना। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर 16 साल उनकी वजह से बढ़ गई, क्योंकि 2 वर्ष हमारी औसत आयु बढ़ी है और 8 पुरुष थे इसलिए 16 साल तो बढ़ गया, लेकिन इन्होंने कवर कितना किया होगा, 21 और 23 तो कवर किया होगा ना, तभी तो बढ़ी एवरेज। अगर ये कवर ना किए होते तब तो बराबर होती। ठीक है, अगर इन तीनों को टोटल कर लें तो ये आ जाएगा 60।
और ये जो 60 है ये कहीं ना कहीं उन दोनों की आयु रही होगी, क्योंकि 16 बढ़ाए और इतना कवर किए, टोटल आयु दोनों की इतनी रही होगी। और कितने लोग थे? 2। अगर भाग देते हैं तो 30 इनकी औसत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। तो यही ना कहीं इनका उत्तर है। तो ऑप्शन में कौन सा है? डी। डी इज करेक्ट। ओके, बहुत ही सिंपल था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको अपनी थिंकिंग की ज़रूरत है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कर लेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पहले जो 4 सेशन है उसे ज़रूर देखिएगा, एकदम ज़बरदस्त बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? एक कक्षा में 32 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 32, जिनकी औसत उम्र 14 वर्ष है, ठीक है, तथा 26 लड़कियां हैं जिनकी औसत उम्र 12 वर्ष है। तो कुल विद्यार्थियों की औसत आयु बताइए। तो ऐसा अगर क्वेश्चन है तो टोटल मेथड हम लोग फॉलो करते हैं, है ना। शुरू से हम लोग टोटल मेथड ही फॉलो कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? 32 मल्टीप्लाइड बाई 14। अगर इनकी औसत आयु 14 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए आ जाएगा 448, ठीक। अब 26 लड़कियां हैं, इनको भी लिख लीजिए। 26 गर्ल्स हैं और इनकी औसत आयु कितना है? 12। इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 312, ठीक। अब इनको ऐड कर लीजिए टोटल, तो ये आ जाएगा 760। और अगर इनको हम जोड़ लें तो ये आ जाएगा 58। मतलब देखा जाए तो कुल मिला के स्टूडेंट कितने हैं? लड़के और लड़की मिला के 58, और उनकी औसत आयु कितनी आ जा रही है? टोटल आयु कितनी आ जा रही है? 760, है ना, टोटल। अब ये बताइए, टोटल 760 अगर आयु है, कुल ईयर्स हैं, और 58 स्टूडेंट हैं, डिवाइड कर दे कितना आएगा? 5 पॉइंट, सॉरी काट लेते हैं, 58 वन जा 58, 3.10 ये आएगा। देखो मैंने पहले करके रखा था तो आप देख लीजिए 13.10 आएगा इसका, और ये ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक। तो सीधी सी बात है, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। तो बेसिक सा क्या है, लड़कों का औसत आयु टोटल निकाल लिया, लड़कियों का टोटल निकाल लिया, दोनों का जोड़ के डिवाइड कर दिया, उत्तर आ गया, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का। क्या कहता है? ये बहुत शानदार क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको यूपीएससी में देखने को जरूर मिलेंगे। लिखा है 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक है जिसमें छपाई की त्रुटियों की संख्या 4 प्रति पृष्ठ है। इसका मतलब ये हुआ एक किताब है जिसमें कुल मिला के 512 पेजेस हैं। हर एक पेज में लगभग 4 गलतियां हमें मिलती हैं। कितनी गलतियां मिलती हैं? छपाई की त्रुटियां कितनी हैं? हर पेज में प्रति पृष्ठ पर 4 औसतन, ठीक है। यदि प्रथम 302 पृष्ठों की इन त्रुटियों की संख्या 998 हो, ठीक है। अब 512 में से शुरू के 302 में कुल संख्या हमें कितनी मिल गई? 998। तो शेष पृष्ठों की त्रुटियों की औसत संख्या कितनी होगी? ओके, ठीक है, आइए देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल पे जाएंगे तो 512 गुणे 4 कर दीजिए, ये लगभग कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2048। तो कहीं ना कहीं ये जो संख्या है ये क्या है? टोटल है, मतलब टोटल त्रुटियां इतनी हुई होंगी, मान रहे आप। अब शेष की बात कर लेते हैं। तो 512 में से 302 माइनस कर दीजिए, ठीक। तो कितना बचेगा? ये बचेगा 210, है ना। कितना बचेगा? 210। और कुल त्रुटियां मेरी कितनी थी? 2048। इसमें से माइनस कर दीजिए कितना? जो ये वाली है 998। अब ये माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा 1050। मतलब इतनी त्रुटियां बची हैं, है ना। इतनी त्रुटियां तो कुल हैं, लेकिन 302 में तो सिर्फ इतनी त्रुटियां निकली ना। तो कितनी त्रुटियां बच गई? 1050। और कितने पृष्ठ बचे हैं? 210। बहुत अच्छा, आइए इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 1050 डिवाइड बाई 210, इसको काटेंगे तो आएगा 5.5, ठीक है। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी, दिस इज करेक्ट, है ना। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, मुझे लगता है आपको अच्छा जरूर लगा होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 लिखा है, एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 माह में 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई, ठीक है। मतलब शुरुआत के 3 महीने में कंपनी ने हर एक माह 4-4 हज़ार वस्तुएं बनाई, ठीक है। पूरे वर्ष में
उसने प्रति माह के हिसाब से 4,375 वस्तुएं प्रति माह की औसत से बनाई। देखिए ये कंपनी क्या कर रही है कि पहले वर्ष में पहले वर्ष के जो साल की शुरुआत होती है तो उसके 3 महीने में उसने क्या किया, 4,000 वस्तुएं बनाई। लेकिन पूरा वर्ष का अगर एवरेज लेना तो हर महीना वो 4,375 वस्तुएं बना रहा है, ठीक है, हर वर्ष। अब कह रहा है सवाल कि तो अगले 9 महीने, मतलब 3 महीने तो 4,000 बनाए, तो अगले 9 महीने में उसकी कितनी औसत है प्रति वस्तु, मतलब प्रति माह की कितनी वस्तुओं की उसकी औसत है, ये हमें निकालना है। बहुत ही बेसिक सा सवाल है। अब आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 3 माह का लीजिए, 3 × 4,000 कितना आ जाएगा, 12,000। यहाँ तक कोई समस्या बिल्कुल नहीं। अब पूरे साल का निकाल लेते हैं, तो 12 × 4,375, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 52,500, है ना। सीधी सी बात है। अब एक काम करिए, इसमें से माइनस कर दें तो 9 का आ जाएगा, तो 12 में से 3 गया, कितना आएगा 9, और 52,500 में से 12,000 घटा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 40,500, है ना। मतलब देखा जाए कुल मिला के 52,500 क्या वस्तुएं बननी थी पूरे वर्ष में, लेकिन शुरुआत के 3 महीने में 12,000 बनी है, तो लास्ट के 9 महीने में हर महीने का औसत कितना आएगा, यही बताना था। तो हम क्या करेंगे, 40,500 को 9 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4,500, जो ऑप्शन हमें ए दिख रहा है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, इनको बार बार प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है यहाँ नंबर, मंथ या कुछ भी चेंज कर दे, तो आप भी क्या कर सकते हैं, मंथ या नंबर कुछ भी चेंज करके क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ठीक, बस ऊपर की डिजिट बदल जाएगी। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आई होगी। ठीक है, आइए अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.26 है। कितना, 40 सॉरी तापमान की बात कर रहा है दोस्तों, तो 40.2 सेंटीग्रेड है। अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 सेंटीग्रेड था। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40.60 सेंटीग्रेड हो तो चौथे दिन का तापमान कितना होगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के गो थ्रू हुए हों या लास्ट अटेम्प्ट आपने दिया हो तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ मिले ज़रूर होंगे, जो पॉइंट में लेके जाते हैं। तो हमें क्या करना है, बहुत ही चालाकी से औसत को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ क्या करना है, पहले 4 दिन, अंतिम 4 दिन, कुल 8 दिन की बात कर रहा है, और फिर बता दिया पूरे सप्ताह मतलब 7 दिन की बात कर रहा है। तो एक दिन जो बचेगा वही चौथा होगा। यहाँ चौथा, तीसरा, दूसरा कुछ भी दे दे, आपको परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि औसत हर दिन का समान होता है। ठीक है, आइए अब 4 दिन की बात करते हैं। तो 4 इंटू कितना है 40.2, तो ये कितना आ जाएगा 160.8। ठीक है, अगला है 4 इंटू 41.3, इसका कितना आ जाएगा 160.5। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको टोटल कर लेते हैं, टोटल इसको कर लेंगे तो आ जाएगा 326। कितना आ जाएगा 326। यहाँ तक कोई समस्या। हमने क्या किया, 4 दिनों का औसत तापमान हमें दे रखा था, हमने मल्टीप्लाई कर लिया, फिर अगले 4 दिन का दे रखा था, हमने उसको भी मल्टीप्लाई कर लिया, टोटल आ गया 326। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब पूरे 7 दिन का बता रहा है तो 7 दिन का भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो लिखेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाई 40.60, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लगभग 284। कितना आ जाएगा 284। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए जो हमारा 326 आया है उसमें से 248 घटा देंगे, क्योंकि ये कितने दिनों का, 8 दिन का, और ये 7 माइनस कर दीजिए। जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 41.8 सेंटीग्रेड, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, 48 कितना आया है 41.8। तो ये यार मुझे लग रहा है ना मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया, तो इसको आप काट दीजिएगा, कोई एक ऑप्शन बना लीजिए 41.8। ठीक है, ये आ जाएगा, और ये आएगा 0.2, है ना, तो इसको माइनस करेंगे तब इतना आएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई समस्या हुई होगी। ठीक है,
एक बार इसको प्लीज़ देख लीजिएगा क्या है, या मैं ही दोबारा सॉल्व करता हूँ ना। देखिए कैसे करेंगे। आइए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले 4 इंटू मल्टीप्लाई कर दें 40.2 से, तो ये आ जाएगा 160.8। उसके बाद 4 इंटू 41.3 कर दें तो ये आ जाएगा 165.2। इसको अगर टोटल कर लें तो ये आ जाएगा 326। ठीक है। अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, टोटल जो दे रखा है ये वाला 40.60, तो ये आ जाएगा 284.2 है ना। कितना आ जाएगा 0.2। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा है 326 माइनस 284.2, तो यहाँ 0.0 लगा लीजिए, तो ये आ जाएगा 41.8। ठीक, ये हमारा फोर्थ डे। कौन सा है फोर्थ डे? यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी कर दीजिए इसको 41.8। ठीक, तो कुछ ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि मैंने उतारते समय थोड़ा गलती कर दी। ठीक है, एकदम क्लियर अच्छे से दिख रहा है। चलिए इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यही रखते हैं यार। लगभग हमने आज 5-6 क्वेश्चन देखे अच्छे अच्छे, इसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा। अगले सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इसके आगे की, तो प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा। इसको क्या करना है मैंने आपको बताया था कि कम से कम 400 पेज की आपकी कॉपी होगी। हर एक पेज में क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चन को आपको लिख लेने हैं, उन्हीं को आपको बार बार रिवाइज करते चले जाना है। जब आप ये करेंगे आपका CSAT में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो समस्या बनी रहेगी। प्लीज़ इतना ज़रूर कर लीजिएगा और शुरुआत के सभी सेशन ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, मानो त्रुटि, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे कि यहाँ गलती हुई। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।